नमः शिवाय। हिमालय की शांत वादियों में, जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और वातावरण ओम नमः शिवाय की दीदी ध्वनि से गूंज रहा था, वहीं एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से पूछा, हे महादेव, आप तो अनादि है, अनंत है, अमर है, लेकिन ये अमृत का रहस्य क्या है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है? यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो कृपा करके मुझे भी ये दिव्य रहस्य बताइए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, ये अमर कथा अत्यंत गुप्त है। इसे देवता भी सुनने के लिए तरसते हैं। यदि कोई अन्य जीव इस कथा को सुन ले तो वह भी अमृतत्व के ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हमारे अतिरिक्त कोई भी जीव उपस्थित न हो। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर कैलाश कर स्थान कर गए। मार्ग में सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को वहीं रोक दिया। आगे बढ़कर उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को अलग किया। फिर गले में विराजमान नागों को भी वहीं छोड़ दिया। आगे चलकर श्री गणेश को भी पीछे रहने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव संसार के सभी बंधनों और प्रतीकों का त्याग करते हुए एक गुप्त और निर्जन स्थान की ओर बढ़ते गए। अंतत वे एक विशाल शांत और रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। आज वही पवित्र स्थान अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से चारों ओर अग्नि का दिव्य घेरा बना दिया, ताकि कोई भी इस गुफा के भीतर प्रवेश ना कर सके। फिर उन्होंने माता पार्वती को अपने समीप बैठाया और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आत्मा अमृतत्व के सत्य को जान लेती है। मन को एकाग्र करो, क्योंकि यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी अमर कथा का शुभारंभ किया।
भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया। हे देवी, इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। पर्वत टूट जाते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, तारे भी एक दिन विलीन हो जाते हैं, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। वही आत्मा है, वही परम सत्य है। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक भगवान शिव के वचनों को सुन रही थी। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आगे बोले, ओम नमः शिवाय। हे गिरिजा, मनुष्य अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, किंतु आत्मा न अग्नि से जलती है, न जल से भीगती है, न वायु उसे सुखा सकती है और न कोई अस्त्र उसे काट सकता है। गुफा के भीतर अद्भुत शांति छाई हुई थी। बाहर हिमालय की बर्फीली हवाएं बह रही थी, परंतु उस दिव्य गुफा के भीतर केवल भगवान शिव की मधुर वाणी ही गूंज रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अमरत्व का अर्थ शरीर को हमेशा जीवित रखना नहीं है। अमरत्व का वास्तविक अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। जो अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, आपका प्रत्येक वचन मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहा है। कृपा करके इस दिव्य ज्ञान को आगे भी सुनाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा के रहस्य और मोक्ष के मार्ग का ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसे देवता भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उसी समय भगवान शिव को बिना बताए गुफा के एक कोने में जीवन की एक छोटी सी हलचल जन्म ले चुकी थी। यह वही रहस्य था जो आगे चलकर अमरनाथ की कथा को युगों युगों तक अमर बना देगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिव अमरत्व का रहस्य सुना रहे थे और माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। कुछ समय बाद हिमालय की शीतल हवा और गुफा की गहन शांति के कारण माता पार्वती की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उधर गुफा के कोने में दो छोटे कबूतर
चुपचाप बैठे थे। वे भगवान शिव की प्रत्येक बात सुन रहे थे। जब भी भगवान शिव रुकते, वे हल्की सी ध्वनि करते, मानो कथा सुन रहे हो। भगवान शिव आत्मा कर्म और मोक्ष का रहस्य बताते हुए बोले, जो मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही अमरत्व के मार्ग पर चलता है। अमर वो नहीं जो शरीर से कभी न मरे, बल्कि अमर वो है जिसका नाम कर्म और आत्मज्ञान युगों तक जीवित रहे। कथा आगे बढ़ती रही। समय का पता ही नहीं चला। हिमालय की रात गहराती गई और गुफा दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती समाधि जैसी गहरी निद्रा में है। महादेव ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, क्या तुम मेरी बात सुन रही थी? तभी गुफा के कोने से हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और देखा कि दो छोटे कबूतर पूरी कथा सुन चुके थे। क्षण भर के लिए भगवान शिव का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हुआ। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने इस दिव्य कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुना है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस पवित्र स्थान पर युगों युगों तक मेरी कृपा के अतिथि बने रहोगे। कहा जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन के समय श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता। लोग इसे भगवान शिव की कृपा और अमर कथा की स्मृति मानते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस कथा का सार केवल अमर होना नहीं, बल्कि जीवन का सत्य जानना है। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दूसरों की सेवा करो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्म करते रहो। यही सच्चा अमरत्व है। माता पार्वती ने विनम्र होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि अमरत्व शरीर में नहीं, आत्मा के ज्ञान में है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। जो भी श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके भीतर सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान का प्रकाश जागृत होगा। तभी कैलाश की दिशाओं में ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हिमालय का वातावरण शवमय हो गया। इसी दिव्य घटना की स्मृति में अमरनाथ की पवित्र गुफा
आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर हर महादेव। ओ कथा समाप्त करो। ओम नमः शिवाय।